नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, कोर्स पेडागोगी ऑफ सिविक्स, प्रोग्राम बीए बीएड 6 सेम एंड बीएड 2nd सेम, सेशन लेसन प्लान 2nd, पाठ योजना द्वितीय, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान, इंडिया से। हमने पिछले सेशन में पाठ योजना फर्स्ट की बात की थी और अब हम बात कर रहे हैं 2nd की, जिसमें हम पाठ योजना और इकाई योजना दोनों में क्या विषमता है वो, और दैनिक पाठ योजना का जो प्रारूप है उस पर बात करेंगे। देखिए लर्नर्स, किसी इकाई को कक्षा में पढ़ाने के लिए कई दैनिक पाठों में विभक्त करना होता है तथा प्रत्येक कालांश के लिए पाठ योजना बनाई जाती है। विषय वस्तु के दैनिक शिक्षण के सफलता तथा प्रभावी उत्पादकता प्रदान करने के लिए पाठ योजना जरूरी है। पाठ योजना के निर्माण में शिक्षण बिंदुओं की और विशेष ध्यान दिया जाता है। दैनिक पाठ एक इकाई के कई पाठ रूपों का स्थान लेता है। अब बात करते हैं इकाई योजना और पाठ योजना दोनों में क्या विषमता है, अंतर है, असमानता है, डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। देखिए जो पाठ योजना है और इकाई योजना दोनों में कुछ 6-7 प्रमुख अंतर है, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला, इकाई योजना संपूर्ण इकाइयों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। इसमें संपूर्ण इकाई को कितने कालांश, कितने शीर्षक तथा किस किस दिन पढ़ाया जाएगा और सहायक सामग्री तथा क्रियाएं क्या क्या होगी और मूल्यांकन किस प्रकार होगा, इन सभी बातों का वर्णन होता है। जबकि दैनिक पाठ योजना किसी एक शीर्षक को पढ़ाने के लिए, एक कालांश के लिए ही बनाई जाती है। दूसरा जो अंतर है वो इकाई योजना उद्देश्य, रुचि, आवश्यक आदि में से किसी एक पर आधारित होती है, जबकि दैनिक योजना तीनों बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा अंतर, इकाई योजना का अध्ययन संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जबकि पाठ योजना एक निर्धारित समय के लिए होती है, लगभग 40 मिनट या 50 मिनट के लिए। चौथा अंतर, इकाई योजना में पाठ्य वस्तु के संगठन को महत्व दिया जाता है, जबकि दैनिक पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अगला अंतर, इकाई योजना किसी इकाई के लिए अपने आप में संपूर्ण होती है, जबकि दैनिक पाठ योजना इकाई योजना का एक भाग है। अगला अंतर है, इकाई योजना का स्वरूप विषय वस्तु की प्रकृति तथा शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होता है, जिसमें संपूर्ण इकाई से संबंधित विषय वस्तु होती है, जबकि दैनिक पाठ योजना किसी एक शीर्षक के आधार पर बनाई जाती है तथा इसमें इस शीर्षक संबंधित विषय वस्तु एवं शिक्षण उद्देश्य शामिल होते हैं। अंतर करने के बाद हम बात करेंगे दैनिक पाठ योजना का प्रारूप। देखिए इसमें कुछ बातें, पॉइंट को लेकर हम बात करेंगे, जिसमें इसमें सबसे पहले विषय लिखना होता है लेफ्ट में, ऊपर ही ऊपर नागरिक शास्त्र सिविक्स, इकाई, दिनांक, कक्षा, समय, प्रकरण, कालांश और फिर विद्यालय का नाम, फिर पाठ के उद्देश्य क्या है, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक,
कौशलात्मक ये उद्देश्य बताने होते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान पद्धति, सहायक सामग्री, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन और पाठ का प्रस्तुतिकरण, ये सब बताना होता है। और पाठ के प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, उद्देश्य, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य, ये सब को हमको बताना होता है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास कार्य ये बताना होता है, गृह कार्य। और इसके बाद में दैनिक पाठ योजना के उपरोक्त सोपानों का वर्णन अगर हम करें तो कुछ बिंदुओं के आधार पर करेंगे, जिसमें पहला है उद्देश्य। पाठ पढ़ाने के उद्देश्य छात्रों अर्थात विद्यार्थियों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। दूसरा सहायक सामग्री, टीचिंग एड जो है, पाठ पढ़ाते समय अध्यापक को जिस प्रकार की सहायक सामग्री के प्रयोग करने की आवश्यकता होती है उस सामग्री का उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाता है। तीसरा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का अर्थ पाठ से संबंधित उन बातों से है जिन्हें विद्यार्थी पहले से ही जानते हैं। चौथा पूर्व ज्ञान परीक्षा एवं प्रस्तावना। इसमें पूर्व ज्ञान की परीक्षा के लिए उचित प्रश्नों का चुनाव किया जाता है। पांचवा उद्देश्य कथन। प्रस्तावना समाप्त होने के बाद समस्या का हल लगाने और नवीन पाठ पढ़ने की आवश्यकता का अनुभव हो तब संक्षिप्त और सरल शब्दों में उद्देश्य की घोषणा की जाती है। छठा प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों के सामने इस सोपान के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। जिस तरह का विषय प्रकरण और पाठ्य सामग्री होती है, प्रस्तुतिकरण का तरीका भी उसी के अनुकूल बनाया जाता है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास कार्य। पाठ की एक संपूर्ण इकाई या दिए गए अधिगम अनुभवों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए पुनरावृत्ति या अभ्यास कार्य किया जाता है। अगला मूल्यांकन प्रश्न वो दिए जाते हैं। देन उसके बाद में गृह कार्य। इसमें अंतिम चरण में पाठ से संबंधित कुछ कार्य विद्यार्थियों को घर पर करने के लिए दिया जाता है। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान द्वारा तैयार किया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि आप मेरे इस डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।